का मिलाप हुआ, वो डाई जो बनी हुई है उसमें से वैसे ही बच्चा पैदा निकलेगा। 4 हाथ क्यों नहीं निकलते हैं, 8 हाथ क्यों नहीं निकलते हैं, वो डाई है। कई बार डिफेक्ट होता है तो असली वाली डाई में भी हो जाता है, डिफेक्टिव पीस भी निकल जाता है। कई बार होता है 2 बच्चे जुड़े हुए आपस में मिल जाते हैं, ऐसे भी हो जाता है। तो हमेशा तो नहीं होता ना, कभी हुआ बाय चांस हो गया, वो डिफेक्टिव पीस निकल गया, वो भी किसी कारणों से होता है, ऐसे नहीं होता। तो आदमी, ये लोग दाई को पकड़ के बैठे हैं कि आदमी मरेगा आदमी बनेगा। क्यों? आदमी का बच्चा आदमी होता है इसलिए आदमी आदमी बनेगा। अरे भाई, आदमी जो साइकिल चला रहा है, क्या उसका बेटा भी साइकिल ही चलाएगा? आदमी जो बस चला रहा है, ड्राइवर है बस का, तो उसका बेटा भी बस ही चलाएगा क्या? उसका बेटा कार भी चला सकता है, उसका बेटा पढ़ लिख जाए तो प्लेन भी चला सकता है। अरे तुम जीवात्मा को तुम शरीर करके कैसे क्यों मान रहे हो? ये लोग जीवात्मा को शरीर करके मान लेते हैं कि शरीर शरीर ही बनेगा, आदमी का आदमी बनेगा, कुत्ते कुत्ते बनेगा। अरे इतनी दुश्मनी क्या बन गई परमात्मा की उन जीवों से जिनको सुअर बना दिया? वो सुअर ही सुअर बनेंगे जिंदगी भर। हद हो गई। ऐसा तुमने क्या बढ़िया काम कर दिया तुम इंसान बनो और वो बेचारे सुअर ही बने? क्योंकि वो केवल शरीर को पकड़ के बैठे हैं। उनको ये नहीं समझ में आ रहा भैया ये शरीर से भिन्न तुम्हारी अवस्था अलग है, तुम शरीर से भिन्न कुछ हो, तुम्हें शरीर की डाई में रख दिया गया है, तुम्हें इसमें शरीर को चलाने के लिए रखा गया है। कल को ये वाला छोड़ के कोई और पकड़ा दिया जाएगा। जैसे कोई नौकर होता है, अब नौकर होता है कोई घर में, तो उस मालिक कोई भी काम दे सकता है उसको। ये थोड़ी नहीं वो कपड़े ही धोएगा सारी उम्र, उसको भैया बर्तन भी धोना, अच्छा वो ऊपर जाले साफ कर देना, अच्छा वो कर देना, अच्छा ये कर देना। वो नौकर तो घूमता फिरेगा हर जगह, तो सोचो वो कितने काम कर रहा है। ऐसे ही जीवात्मा 1,84 में भटक रही है, 1,84 को चला रही है। कार्य बदल जा रहा है, बदल रहा है, गुण भी बदल जाता है। और गुण कैसे बदलता है? शरीर प्राप्त करके। जैसा शरीर मिलेगा वैसे गुण आ जाएंगे उसमें। जैसे बस ड्राइवर को तुम कार ड्राइवर नहीं बोलोगे, जो बस ड्राइवर है उसका लाइसेंस देख लेना क्या लिखा होगा उस पर, बस का लाइसेंस होगा, बस बनी होगी उसके लाइसेंस पे। अब वो ट्रक नहीं चला सकता, चला तो सकता है, गियर तो उसको पता है, लेकिन वो पकड़ा जाएगा कि भाई तेरा ट्रक का कहाँ है, ये तो बस का है, ट्रांसपोर्ट का कहाँ है तेरा वो लाइसेंस? तो ऐसे ही पकड़े जाएंगे। अच्छा गुरु जी, लोग कहते हैं लास्ट में जहाँ आशा है तहाँ आशा हुई, मंत्र वचन सोइए सोई। ये मतलब कि जैसे कि हम कोई अगर जीव जिंदगी में बढ़िया काम किया, लास्ट में मान लीजिए अगर उसका वहाँ अगर आशा नहीं हुआ तो क्या उसका प्रभाव पड़ता है? फिर समझ लो, जो तुमने सबसे ज़्यादा काम किया है और जो पूरे दिल से किया है, वही तुम्हारी आशा बन के सामने आता है लास्ट में। अपने आप आएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा वहाँ पे, क्योंकि तुम्हारी सूरत वहीं पे टिकी हुई है, तुम्हारा लक्ष्य ही वही है। अब ऐसे तो कोई महात्मा अगर मान के चलो, अब जैसे कहानी में मैंने भी बताया था कि वो हिरण में आ जाती है उसकी सूरत, राजा है। अब वहाँ पे क्यों आ जाती है? क्योंकि वो जो चीज़ प्राप्त करना चाहता था वो उसको हुई नहीं हुई। वो प्राप्त हो जाती तो हिरण की क्या औकात है कि हिरण भरमा दे उसको? वो चीज़ तो प्राप्त हुई नहीं, क्योंकि वो उसका भेद ही नहीं था उसके पास। मंत्र में लगा हुआ था, मंत्र में कोई रस नहीं आ रहा था, इसलिए हिरण में ज़्यादा रस आने लग गया, अब हिरण में फंस गया वो। तो ऐसे ही जहाँ पर, हाँ, जहाँ पर आपकी लगन लगी हुई है वही लास्ट में होता है, अपने आप वो सामने आ जाएगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ऐसे तो कोई महात्मा अगर गौशाला में मर गया तो गाय देख रहा है, वही बात है। कोई सार शब्द का भेदी गाय के बीच में अगर कहीं सड़क पे मर गया, सड़क पे मौत आ गई और भेड़े उसके आसपास है तो वो भेड़ बन जाएगा? ऐसा नहीं होगा। हमारे पास सोच सूरत है, हमारी लगन है, लेकिन पशु जो होते हैं या पंछी होते हैं, उनकी सूरत कन्वर्ट कैसे होगा? फिर उनकी भी होती है, क्यों नहीं होती है? हर पशु का, हर पक्षी का अलग गुण धर्म है ना, हर पक्षी का, हर पशु का अलग गुण धर्म है। जैसे हमने घड़ी की सुई देखी है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 लिखा हुआ है ना, अब वो सूरत जा रही है, अब वो तो उसने जाना ही है, जो नियम बना दिया है उस पे तो उसको चलना ही पड़ेगा। जैसे शुरुआत होती है, सोच होता है, पंछी का भी सोच होता है, बिल्कुल, वो बिना सोचे कहाँ जाएगा? वो उड़ेंगे, यहाँ से वहाँ जा रहे तो सोचेंगे तभी जाएंगे। अगर उसमें सोच ही ना हो तो फिर आप जाके पकड़ लो उसको, उड़ता क्यों है? सोच के ही तो उड़ता है, आपको देखता रहे पास आ रहा है, ये तो मुझे मारेगा। हम लोग का विचार होता है कभी पंछी बन जाए उड़े, तो वैसे पंछी भी सोचते होते हैं मनुष्य को देखकर कि हम वैसे बन जाएं, ऐसा तो भाव उनके अंदर भी आता होगा। लेकिन गीता में तो लिखा है जो जिस भाव से मरता है उसको वैसा ही सही लिखा हुआ है, इसमें कोई गलत थोड़ी, यही तो समझाया जा रहा है।
आपका भाव क्या है, आपके भाव क्या हैं, ये देखना पड़ेगा ना आपको। जिस भाव में आप रहोगे वही चीज़ आपके लास्ट में अपने आप आ थोड़ा देर जाएगी। पहले तू कहाँ रहा यहाँ ऐसा नहीं होगा कि आपके भाव नहीं है और आपको जबरदस्ती भाव ले आऊं मैं, वो नहीं आएंगे, आपके भाव नहीं आएंगे। जिसके अंदर भगवान का नाम है उसके पास से बस निकल जाएगा, "ए राम जी", पता है। और जो गालीबाज हो एक नंबर का वो क्या देगा, सही बात। क्योंकि वहां पर कंट्रोल नहीं है उसका, वो अंदर के भाव अपने आप प्रकट हो जाएंगे। उसका अभ्यास वही है, अभ्यास है वो लगन उसका। उसी में लगा उसका जो है, बस, इसीलिए इतनी सी बात है। तो तुम्हारे करने से कुछ नहीं होगा, ये होगा अपने आप। जिसकी जहाँ लगन लगी है अपने आप ही सामने आ जाएगा। बस देखते जाओ क्या होता है। वो उससे मुक्ति तुम्हें मिलेगी। और तुम्हारे पीछे पीछे हरि आएंगे खुद, पाछे पाछे हरि फिरे, कहे कबीर कबीर। ये कब होगा, जब आप इन मंत्रों को त्यागोगे, इन 52 अक्षरों को त्याग दोगे। ये 52 अक्षर देने वाले ही काल के दूत हैं, और कोई सींग नहीं लगेंगे उनके आगे कि तुम पहचान जाओगे तो काल का दूत कौन है। जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल के चेहरा। और जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा। फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, सार शब्द में रहे समाये। 52 को तोड़ो और सार शब्द से सूरत को जोड़ो, तब बात बनेगी। नहीं तो ऐसे जप जप के एक दिन अल्लाह को प्यारे हो जाओगे, कुछ नहीं मिलने वाला। इसीलिए कबीर साहब ने कोई कमी नहीं छोड़ी। 52 अक्षर जोड़े आन, सकिया ना अक्षर एक पहचान। वही एक अक्षर प्रेम है, परमात्मा से असली प्रेम। एक अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए, और पोथी पढ़ जग मुआ, भयो ना पंडित। तो इसी पंडित की बात कर रहे हैं जो एक अक्षर को जाने। 52 अक्षर जोरे आन, सकिया न अक्षर एक पहचान। सत का शब्द कबीरा कहे, पंडित होए सो अनपढ़ रहे। जो पंडित होगा, असल में जो पंडित होगा, ये वाले पंडित नहीं जो मंत्रों के पीछे पड़े। पंडित होए सो अनपढ़, यानी निडर रहे, इस देह को छोड़ने के लिए हमेशा तैयार रहे। पंडित होए सो अनपढ़ है, पंडित जन को यो व्यवहार, और ज्ञानवंत को तत्व विचार। जो मंत्रों का खेल है वो पंडितों का खेल है। बच्चा पैदा होता है, चलो मंत्र जपो, मंत्र का उच्चारण करेंगे, नाम रखना है, देते लेकिन मंत्र। कोई गंडमूल हो गए, उसको कोई काल सर्प हो गया, दे मंत्र। शादी करनी है, दे मंत्र पे मंत्र। उसके बाद मर गया, क्रियाक्रम में दे मंत्र पे मंत्र। सब ब्राह्मण लोग बिना मंत्र के, बिना क्रियाक्रम के इसकी मुक्ति नहीं होगी। चलो ठीक है, तुमने मंत्र जप लिए, क्रियाक्रम हो गया, मुक्ति हो गई। उसके बाद फिर 13वीं आ जाती है कि भैया ये करो, नहीं तो उसकी मुक्ति नहीं होगी। अच्छा, वो पहले जो मुक्ति हुई थी उसका क्या हुआ? जो क्रियाक्रम में मुक्ति करवाई थी उसका क्या बना? अगर मैं 13वीं ना करूंगा तो मुक्ति नहीं होगा। वो चलो 13वीं भी कर दी, उसके बाद 1 साल बाद फिर खड़ा हो जाता है आके, ये करो नहीं तो वो मुक्त नहीं होगा। अच्छा, 2 बार मुक्ति करवाई थी, वो कहाँ गई? फिर 1 साल बाद वाली मुक्ति होगी, फिर 4 साल बाद फिर खड़ा हो जाएगा चौरक में। यानी कि बस मूर्ख बनाते रहो दुनिया को, और दुनिया मूर्ख बनती रहे। अरे मुक्ति एक बार होती है, एक बार मुक्ति हो गई, दूसरी मुक्ति की जरूरत नहीं है। लेकिन कोई भेद को नहीं समझ रहा, सब अंधी भेड़ की तरह, जैसे भेड़ चाल होती है, एक के पीछे एक, बस चले जा रहे हैं। अब यही कबीर साहब ने बोला, अगर तुम भेड़ चाल में चलोगे तो तुम्हें इस शरीर में से जब निकलना पड़ेगा तो इन 9 दरवाजों से निकलना पड़ेगा। आज मृत्यु आ गई तो तुम्हारे पास निकलने के लिए केवल 9 दरवाजे हैं। कौन कौन से 9 दरवाजे हैं? दो कान के छेद, 2 आंख के छेद, 2 नाक के छेद, 1 मुंह का छेद, और नीचे लैट्रिन बाथरूम के छेद। टोटल गिन के 9 दरवाजे हैं। अब कबीर साहब कहते हैं 9 दरवाजे संसार सब, और 10वें योगी साध। 9 दरवाजों से सारा संसार निकल रहा है। जिसने गुरु धारण नहीं किया
और जितने भी 184 के जीव हैं ये सब 9 दरवाजों से निकलेंगे, एक भी नहीं बचने का, सब 84 में जाएंगे। अब जिसने गुरु धारण कर लिया और 10वें द्वार का ज्ञान प्राप्त कर लिया और 10वें द्वार को तोड़ के निकल रहा है, उसके लिए क्या बोला, 10वें द्वार से जीव जब जाई स्वर्ग लोक में वासा पाई, बन गया राजा महाराजा। तो कहते हैं 10वें द्वार प्राण निकले राज खानी जाए, कुछ देर राज भोगे फिर पाछे पछताए, बन गया राजा। और राजा बनेगा फिर क्या होगा, तपो राज राजो नरकम, फिर नरक में चला गया। अब 10वें दरवाजे से निकल के भी मुक्ति नहीं मिल रही है, अब क्या करे, अब बची है 11वीं खिड़की। अब जब तक उसका भेद नहीं पता लगा, जब तक मुक्ति भूल जाओ। साहिब कहते हैं 9 द्वारे संसार सब 10वें योगी साथ, एकादश खिड़की बनी और जान तो संत सुजान। वो एकादश खिड़की क्या है, वो शब्द द्वार है, उसी को शब्द का द्वार बोला है, उसी को बोला द्वार न पावे शब्द का फिर भटका खाए। जब तक तुम्हें शब्द गुरु शब्द द्वार का भेद नहीं पता लगा, जब तक तुम मुक्त नहीं हो सकते। इस चमड़े के शरीर में से तुम्हें एक दिन निकलना पड़ेगा और 184 में जाना पड़ेगा। कोई गुरु रोकने वाला नहीं है। ये गुरु लोग कहने को कहते हैं कि तुम्हारे पिताजी सतलोक चले गए, तुम्हारे पिताजी अमरलोक चले गए, तुमने देखा जाके क्या वहां पे कि पिताजी कहाँ पे हैं? केवल मीठी वाली, जैसे बच्चों को लॉलीपॉप देते ना, तुम्हें मीठी वाली गोली दी जा रही है ना। तो तुम गुरु से पूछ रहे हो कि गुरु जी सतलोक कहाँ पे है, बताओ जरा कहाँ पे। अगर तुमने देखा हमें भी दिखा दो ले जाके, क्योंकि कबीर साहब ने कहा है लोक अलोक शब्द है भाई, और जिन जाना तिन संशय जाए। लोक अलोक शब्द है भाई, असल में सतलोक क्या है, शब्द ही सतलोक है, और कोई लोक नहीं है कि कोई आसमान पे सतलोक बनाए। कबीर साहब कहते हैं हम वासी वा देश के, जहाँ जात वर्ण कुल नहीं और शब्द मिलावा हो रहा देह मिलावा नहीं। जिस देश में मैं रहता हूँ वहाँ पर देह नाम की चीज नहीं है कोई। तो तुम्हारे पिताजी कहाँ बस गए जाके वहाँ पे सतलोक में, देह मिलावा नहीं। अब आगे क्या कह रहे हैं, हम वासी वा देश के, जहाँ जात वर्ण कुल नहीं, सैन मिलावा हो रहा शब्द मिलावा नहीं। क्योंकि इन गुरुआ लोगों ने शब्द के नाम पे बड़ी बड़ी दुकानें चला ली हैं कि हम भी शब्द देते हैं, हमसे शब्द ले लो, हम भी शब्द देते हैं। तो साहिब ने शब्द का भी खंडन कर दिया, लेकिन कौन से शब्द का, जाप अजपा और अनहद शब्द का, सार शब्द का खंडन नहीं किया। सार शब्द के लिए बोला बीजक में कि सार शब्द कही बाची हो, मानो अतबारा अक्षर पुरुष पेड़ है, निरंजन वाकी गारा। कौन है अक्षर पुरुष? क्या कभी अक्षर पुरुष की फोटो दिखाई किसी ने, या किसी ने भेद बताया हो अक्षर पुरुष क्या है? उठा के बस नाम पकड़ा दिया, सोहंग सोहंग जप लो, सत्सोहंग जप लो, ओम कलियम हरियम जप लो, निरंकार जप लो, ज्योति निरंजन जप लो। जपना बाद में है, पहले ये बताओ अक्षर पुरुष कौन है, जिसकी वजह से ये काल पैदा हो गया। अब इसी काल ने हमारा जीना आराम कर रखा है। अब क्या करना है, ये काल दोबारा पैदा नहीं होगा, एक बार मरे तो इसको पैदा करने वाला ही अक्षर पुरुष है, और ये बार बार पैदा करता है। जब तक अक्षर पुरुष नहीं चेतेगा, जब तक ये काल मरने वाला नहीं है, ये काल बार बार पैदा होगा। और ये हमारे हाथ में है कि काल को पैदा करना है कि मारना है। कबीर साहब कहते हैं अरे मन को मार गगन चढ़ जाई, मान सरोवर बैठना आई। हमें कह रहे हो कि मन को मार और गगन चढ़ जा, लेकिन कौन से गगन में चढ़ जा? रॉकेट में बैठ के जाना है क्या ऊपर? उसका कोई अलग हिसाब है, कैसे चढ़ना है, कौन चढ़ाएगा, कौन सी डोर है वो मकर तार की डोर, कैसे चढ़ेंगे उस पे, वो सब गुप्त भेद होते हैं। वो जब सतगुरु बताता है तब तुम्हें समझ में आता है मंत्र तो जपने ही नहीं थे, ये तो जपवा जपवा के इन्होंने हमें नरकों में डाल दिया। ना मैं जप में ना मैं तप में, नहीं प्राण में नहीं पिंड में, यानी देह में नहीं हूं मैं, और इन लोगों ने पिंड के अंदर ही
परमात्मा घुसा दिया, परमात्मा को पिंड में बैठा दिया, कहते हैं तुम्हारे अंदर परमात्मा है, मेरे अंदर परमात्मा है। और जब मर जाते हो तो क्यों नहीं उठ पाते? उठाओ अपने गुरुओं को। जब परमात्मा उनकी देही में है तो क्या हो गया परमात्मा को? उठाओ, उठो गुरुजी। अगर परमात्मा गुरु की देह में है और जब वो गिर जाते हैं, मर जाते हैं, तो उनको उठा के दिखाओ ना, फिर कहाँ चला जाता है परमात्मा तुम्हारा? अरे उसमें जीव है, वो जीव शरीर को छोड़ के चला गया, इसलिए नहीं उठ पा रहा है वो। परमात्मा तो बहुत दूर की बात है। इस शरीर में जीव है, जीव की वजह से ये शरीर जीवित है, और तुमने उसको परमात्मा बना दिया कि परमात्मा देही में है। बताओ, ये 5 तत्वों, ये 25 प्रकृति, 3 का पिंजड़ा है। 5, 25, 3 का पिंजड़ा, वाह में तुमको राखे हो, तुमको बिसर गई सुध घर की, महिमा आपन भागे हो। 5, 25, 3 के पिंजड़े में परमात्मा को थोड़ी नहीं उसमें बैठा दिया काल भगवान ने। 5, 25, 3 का पिंजड़ा, वाह में तुमको राखे हो, हमको नहीं, तुमको राखे हो। तोते को पकड़ के रख दिया पिंजड़े में, अब तोते को कह रहा है कि तेरा आसमान पिंजड़े में ही है। अब जब आसमान पिंजड़े में है, तोता उड़ेगा कहाँ? फिर तो तोता हमेशा पिंजड़े में ही रहेगा। तो फिर क्यों कहते हैं कि पिंजड़ा टूट गया, तोता उड़ गया? अब परमात्मा था पिंजड़े के अंदर, तोता क्यों उड़ गया? अगर उड़ गया तो कहाँ उड़ गया? जब परमात्मा पिंजड़े में है, तोता कहाँ पिंजड़े को छोड़ के उड़ गया? परमात्मा रह गया पिंजड़े में और तोता उड़ गया, पता नहीं कहाँ उड़ गया। बच्चा समझ रखा है लोगों ने, मजाक बना लिया परमात्मा का। इसमें केवल सूरत है इस शरीर में, और वही अपने आप को जीव का आभास करती है कि मैं जीव हूँ। और साथ में कौन रहते हैं? 2 लोग और रहते हैं। कौन कौन रहता है इस घर में? किसी का भी कोई घर है, वहां पे 4 जीव रहते हैं। उनसे पूछो, कोई आया, हाँ जी इस घर में कितने लोग रहते हैं? वो कहेंगे 4 रहते हैं। तो क्या 4 रहते हैं क्या उस घर में? 4 लोग तो वो है जो राशन कार्ड में रहते हैं, जिनके नाम है। बाकी कौन कौन रहता है उस घर में? गिन नहीं पाओगे। छिपकलियां रहती हैं, कॉकरोच रहता है, चींटियां रहती है, मकड़ियां रहती हैं, मच्छर मक्खी रहते हैं। उसी घर में रहते हैं जिसमें तुम सोच रहे हो कि केवल हम रहते हैं इस घर में। अब इस काया में कौन कौन रहता है? तुम सोच रहे हो मैं अकेला रहता हूँ, अकेले नहीं रहते हो। अलग पुरुष जब किया विचारा, 184 धागा डारा। 5 तत्व की गुदड़ी बीना, 3 गुणों से खाड़ी कीना। अब तामे जीव ब्रह्म और माया। कौन कौन रहता है इस गुदड़ी में? ब्रह्म जीव, तामे जीव ब्रह्म और माया, ये तीनों तो मेन है राशन कार्ड होल्डर। तामे जीव ब्रह्म और माया, समरथ कैसा खेल बनाया। तो कौन कौन रहता है इसमें? जो मेन है, जीव ब्रह्म और माया, और 3 गुण, और साथ में गणेश जी भी हैं। ये है मेन जो हम कह सकते हैं कि हाँ ये है, और ये इस मकान को चला रहे हैं, साफ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और इसके बिना कौन रहता है? दुनिया भर के इन्फेक्शन रहते हैं, तुम्हारे पेट में कीड़े रहते हैं, तुम्हारे ब्लड में इन्फेक्शन रहता है, जिसको मारने के लिए गोलियां खाते हो। पता नहीं कौन कौन रहता है, पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है इस छोटे से शरीर में। लेकिन हम सोचते नहीं, ये तो मैं हूँ, ये तुम नहीं हो भाई, ये चमड़ा है। इस चमड़े के शरीर में तुम्हें रखा गया है, और तुम सोच रहे हो मैं चमड़ा हूँ। तुम अपनी फोटो देखते हो, देखो मेरी फोटो अखबार में छप गई। तुम्हारी फोटो नहीं छप गई, तुम्हारे मकान की फोटो छपी है ये, जिसमें तुम रहते हो। तुम्हारी फोटो तो कोई खींच ही नहीं सकता। नहीं तो लगा लो कैमरा, जो बंदा मर रहा है उसके आगे कैमरा लगा लो। जब वो शरीर को छोड़ के जाएगा, खींच लो फोटो इसकी। क्यों नहीं खींच पाते? क्योंकि उसकी कोई फोटो है ही नहीं। अक्षर पुरुष की कोई फोटो है ही नहीं। वो तो अविनाशी पुरुष है, उसका कोई रंग और रूप और रेख नहीं है। जब उसका कोई रंग रूप रेख नहीं है, तो सतलोक में कौन से मकान में रहेगा वो? कौन सी झोपड़ी में रहेगा सतलोक में? कौन सी सड़कें होंगी उसके चलने के लिए, जब उसका पैर ही नहीं है? जब जीव के हाथ पैर ही नहीं है, तो वो सड़कों का क्या करेगा? तुम्हारे सतलोक में महलों का क्या करेगा? ऐसे मूर्ख बनाया गया इस जीव को।
तो गुरबाणी में भी आता है कि रूप न रेख न रंग प्रभु तीन गुणा तो भिन्न। उसका कोई रंग नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई रेख नहीं है, लेकिन फिर भी वो है और उसको अनुभव किया जाता है, उसको दिखाया नहीं जाता कि तुमने परमात्मा को देख लिया, मुझे भी दिखा दो।